सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी। राजस्थान के नृत्य, जिस राजस्थान के नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। जिसमें देखो पहले है क्षत्रिय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य, कौन सा? क्षेत्रीय। दूसरा जातीय नृत्य, कौन सा? जातीय नृत्य। तीसरा है सामाजिक नृत्य और धार्मिक नृत्य, कौन सा? और चौथा है व्यावसायिक नृत्य। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब 4 प्रकार में भी अलग अलग प्रकार के नृत्य हैं। जैसे क्षेत्रीय नृत्य में कौन कौन से आते हैं, मतलब किस क्षेत्र का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? पहले है बम्ब नृत्य। बम्ब नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। डोल नृत्य जालोर का। डांडिया नृत्य, डांडिया गुजरात का। ऐसे तो अब ये देखो पूरा डांग नृत्य, बिंदौर नृत्य, अंगनी नृत्य, चंग नृत्य, दफ नृत्य, गीदड़ नृत्य। जाति नृत्य कौन से? जैसे बीलो के नृत्य। किस बीलो के नृत्य कौन कौन से? बीलो के देखो गैर, गौरी, राय, दिचकी, गुमरा, युद्ध, हाथी मना, ये किसके नृत्य हैं? बीलो के नृत्य। कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है कि इनमें से कौन सा बीलो का नृत्य नहीं है। इनमें से 3 दे देगा और एक नहीं देगा। तो इसमें से बीलो के नृत्य कौन कौन से? देखो गैर, गौरी, राय, दिचकी, घुमरा नृत्य, युद्ध और हाथी मना। गैर, गौरी, राय, दिचकी, घुमरा नृत्य, युद्ध और हाथी मना किसके नृत्य हैं? बीलो के। फिर जातीय नृत्य में दूसरा है गरासियों का नृत्य। कौन से? वालर, कुद, मांदल, गोर, मोरिया, जवार, लोर, ये किन के नृत्य हैं? गरासियों। तीसरा कथोड़ी जाति के नृत्य। कथोड़ी जाति के नृत्य कौन से? मावलिया, होली। कौन से? मावलिया और होली। चौथा है मेव जाति के नृत्य। कौन से? मेव जाति के नृत्य, इसमें रणबाजा और रतवई। पांचवा है चरी जाति के, गुजर जाति के नृत्य, जिसमें कौन सा नृत्य है? चरी नृत्य। गुजरों का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? चरी नृत्य। छठा है शहरिया जाति के नृत्य। कौन कौन से हैं? शिकारी। अब तीसरा प्रकार का कौन सा आता है? सामाजिक नृत्य या धार्मिक नृत्य, जिसमें घूमर नृत्य, गुड़ला नृत्य, गरबा नृत्य, गोगा नृत्य और तेजा नृत्य, ये सामाजिक नृत्य है, मतलब किसी विशेष आयोजन पर किए जाते हैं। व्यवसायिक नृत्य मतलब जो एक स्थान से दूसरी जगह पर जाकर लोगों द्वारा। बवाई नृत्य, तेरताली नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, चक्री नृत्य, कठपुतली नृत्य, कालबेलिया नृत्य, ये 7 गोपों के नृत्य। ये कौन सी प्रसिद्ध है? व्यवसायिक नृत्य हैं। नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? 4। चारों प्रकारों के नाम बता दिए। देखो पहला है क्षेत्रीय नृत्य। कौन सा? क्षेत्रीय नृत्य। दूसरा है जातीय नृत्य। तीसरा है सामाजिक एवं धार्मिक नृत्य। और चौथा है जो विशेष अवसरों पर किया जाता है व्यवसायिक नृत्य। तो अब इनमें हम क्षेत्रीय नृत्य में कौन कौन से है उनके बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं कौन कौन से क्षेत्रीय नृत्य। आ जाओ क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य में पहला नृत्य बम्ब नृत्य। पूर्वी क्षेत्र, मेवात क्षेत्र, विशेषकर भरतपुर व अलवर में लोकप्रिय है नृत्य है। कौन सा? बम्ब नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? विशेषकर भरतपुर और अलवर में प्रसिद्ध है। होली के समय फसल कटाई की खुशी में किया जाने वाला नृत्य है। कब किया जाता है बम्ब नृत्य? होली के समय फसल कटाई के पर किया जाता है। नगड़ा बम्ब कहलाता है, जो एक वाद्य यंत्र है। पुरुष ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुष, पुरुष के द्वारा, पुरुष प्रधान नृत्य है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बम्ब नृत्य किन के द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा, महिलाओं द्वारा, दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन सा है? पुरुषों द्वारा। नेक्स्ट डोल नृत्य। कौन सा? डोल नृत्य। डोल नृत्य, ढोल बजाने की शैली थाकड़ा है। बीनमाल व सिवाड़ा जालोर क्षेत्र में लोकप्रिय नृत्य। कौन सा? ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य बीनमाल और सिवाड़ा जालोर का प्रसिद्ध है। सांचलीय संप्रदाय का संबंध ढोल नृत्य से है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सांचलीय संप्रदाय का संबंध किससे है? ढोल नृत्य से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांचलीय संप्रदाय का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ढोल नृत्य से। ढोल बजाने वाली प्रमुख जातियां हैं सरगड़ा जो शेखावाटी में,
वो डोली, पुरुषों द्वारा विवाह के सब किया जाने वाला नृत्य है। डोल नृत्य भी किन के द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। तीसरा डांग नृत्य, रामनाथ द्वारा राजसमंद की लोकप्रिय नृत्य है डांग नृत्य, जो होली के अवसर पर स्त्री व पुरुषों द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? स्त्री व पुरुषों द्वारा। तीसरा है डांडिया नृत्य। कौन सा? डांडिया नृत्य, मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य। कौन सा? डांडिया नृत्य। पुरुषों द्वारा डांडिया के साथ वर्ताकार घेरे में किया जाने वाला नृत्य। कौन सा नृत्य है? डांडिया नृत्य। पांचवा है बिंदोरी नृत्य। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। कहाँ का? मारवाड़ का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मारवाड़ में कौन सा स्थान आता है? जोधपुर। कौन सा? जोधपुर। अब नेक्स्ट है बिंदोरी नृत्य। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। यह होली या विवाह के अवसर पर नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। ज्यादातर नृत्य पुरुषों द्वारा ही किए जाते हैं। किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा। नेक्स्ट नृत्य हमारा अग्नि नृत्य। इंपोर्टेंट नृत्य है। इस नृत्य का मूल स्थान कतरिया सर बीकानेर में है। इस नृत्य को जसनाती संप्रदाय के लोग रात्रि के जागरण के समय किया जाता है। इस नृत्य को फागुन या चैत्र मास में अंगारों, दधकते अंगारों पर किया जाता है। यह भी एक पुरुष प्रधान नृत्य है। इस क्वेश्चन कई बार आ गया है कि अग्नि नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। ये किन पर किया जाता है? धधकते अंगारों पर, आग के अंगारों पर। और इसका स्थान कहाँ पर है? कतरिया बीकानेर पर। नेक्स्ट है गीदड़ नृत्य, जो शेखावाटी प्रसिद्ध है। यह नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का पुरुष द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। नृत्य के दौरान कुछ पुरुष स्त्रियों का स्वांग भरते हैं, मतलब होली खेलते हैं। नेक्स्ट है चंग नृत्य, चंग ढप। ये सब कहाँ के प्रसिद्ध है? देखो, चंग, ढप और एक और था भी गीदड़ नृत्य। ये तीनों कहाँ का प्रसिद्ध थे? चंग, ढप, चंग, ढप और गीदड़। ये नृत्य कहाँ के प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र के। कहाँ के? शेखावाटी क्षेत्र के। अब आपके मन में आ रहा होगा सवाल कि शेखावाटी कहाँ, किन को, किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो शेखावाटी से कहा जाता है जब सीकर झुंझुनू चुरू। किसे? चुरू, सीकर, झुंझुनू को क्या कहा जाता है? शेखावाटी क्षेत्र। तो हमारा नेक्स्ट नृत्य चंग नृत्य। यह शेखावाटी क्षेत्र का पुरुष प्रधान नृत्य है। इन नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। चंग से अभिप्राय है कि वाद्य यंत्र से ही है। चंग का अर्थ क्या है? वाद्य यंत्र। डप नृत्य, यह शेखावाटी क्षेत्र का पुरुष प्रधान नृत्य है। यह नृत्य बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है और पंचमी माघ शुल्क पंचमी को किया जाता है। तो आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जातीय नृत्य। अब अभी हमने पढ़ लिए कौन कौन से नृत्य? क्षेत्रीय नृत्य। जिसमें कौन कौन से नृत्य आए देखो बताता हूँ। ढोल, बम्ब, चंग, डप, गीदड़, बिंदोरी आदि महत्वपूर्ण नृत्य आए हैं। ये कहाँ के? और ये क्षेत्रीय नृत्य, मतलब किसी विशेष क्षेत्र के नृत्य। और अब नेक्स्ट है हमारा जातीय नृत्य, मतलब किसी जाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य। तो पहला भीलों की जाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य। कौन सा? भीलों की जाति द्वारा। पहला नाम है गैर नृत्य। गैर नृत्य, यह नृत्य होली के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य करने वाले पुरुष क्या कहलाते हैं? गैरिय कहलाते हैं। छड़ियों को आपस में भिड़ाते हुए गोलमार घेर में किया जाने वाला नृत्य। उपयोग में ली जाने वाली छड़ी को खांडा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खांडा किसे कहते हैं। गैर नृत्य में गोले में जो उपयोग में ली जाने वाली छड़ी है ना, उसे क्या कहते हैं? खांडा। नेक्स्ट है गौरी, गौरी राजन। ये नृत्य सावन भादों में किया जाता है। कद? सावन भादवा में। ये पुरुष प्रधान लोक नृत्य, ये धार्मिक लोक नृत्य भी है। गौरी की गाय गम्मत गौरी के दौरान विभिन्न प्रसंगों को आपस में जोड़ने के लिए जो सामूहिक नृत्य किया जाता है उसे गौरी की गाय गम्मत कहते हैं।
तीसरा है दिच की नृत्य। यह नृत्य कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। इसमें महिला व पुरुष दोनों द्वारा गोल वर्ताकार घेरे में किया जाता है, और बाहर से घेरे में पुरुष और अंदर के घेरे में महिलाएं नृत्य करती है। देखो इसमें यह नृत्य विभिन्न महिलाओं पुरुषों द्वारा, देखो ऐसे, ये ऐसा गोला बनाती है। एक इसमें अंदर की तरफ तो महिलाएं होती है ऐसे, और दो गोल बनाती, और ये बाहर की तरफ ऐसे। बाहर की तरफ कौन करते हैं ऐसे? पुरुष। किस समाज के? भील समाज के। कौन सा नृत्य? दिच की नृत्य। अब नेक्स्ट नृत्य घुमरा नृत्य। कौन सा? घुमरा नृत्य। घुमरा नृत्य भील महिला द्वारा घूमर की तरह गोल गोल घेरे में किया जाने वाला नृत्य है। इसमें गोल घेरे में किया जाने वाला नृत्य है घुमरा नृत्य। एक मतलब ऐसे घुमरा नृत्य घूमर की तरह किया जाता है, जिसमें महिलाएं ऐसे ऐसे गोल चक्कर काटती रहती है, ऐसे ऐसे, देखो ऐसे। ये कौन सा नृत्य है? घुमरा नृत्य। नेक्स्ट नृत्य है युद्ध नृत्य। कौन सा? युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में भील जाति के लोग दो दल गठित करके आमने सामने तीर भाला इत्यादि हथियार से युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। भील नृत्य का युद्ध नृत्य काफी अब तो लगभग समाप्ति हो चुका है, जिसमें क्या है, दो गुट बना लेते हैं, एक गुट ये, एक गुट ये पहाड़ियों में छिप जाते हैं और भाला ऐसे तीर चलाते हैं। इसमें कोई जनहानि ज्यादा नहीं होती है। हाथी मना नृत्य। यह नृत्य पुरुष लोक नृत्य है। इस नृत्य को पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाथी मना नृत्य कब किया जाता है? हाथी मना नृत्य विवाह के अवसर पर किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा गरासियों के नृत्य। कौन से? गरासियों का नृत्य। गरासियों का नृत्य पिंडवाड़ा भावपुर क्षेत्र में। ये क्वेश्चन भी, गरासिया जाति कहाँ का निवास करती है? सिरोही के आसपास के क्षेत्र में। सिरोही के आसपास के क्षेत्र में कौन सी जाति निवास करती है? गरासिया। जिसमें हाबू, उदयपुर का दक्षिणी पश्चिम भाग, राजसमंद का भाग, कुछ इनमें गरासिया जाति निवास करती है। तो नेक्स्ट नृत्य वालर नृत्य। कौन सा? वालर नृत्य कि इंपॉर्टेंट नृत्य है। यह नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर। वालर नृत्य बिना किसी वाद्य यंत्र के अत्यंत धीमी गति से किया जाता है। बहुत ही धीमी गति से किया जाता है। महिला तथा पुरुषों दोनों द्वारा अर्धवर्त में किया जाता है। कौन सा नृत्य? वालर नृत्य। जैसे देखो ऐसे ऐसे, इधर महिलाएं बैठ गई और इधर पुरुष, अर्धवर्त बना के ऐसे, और फिर किया जाने वाला नृत्य। इसमें कुछ बिना वाद्य यंत्र के गाने गाते हैं, उसे कौन सा नृत्य कहते हैं? बाला नृत्य। नेक्स्ट है कुद नृत्य। इसमें दोनों ही शामिल होते हैं, महिला और पुरुष। ये नृत्य इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उससे नेक्स्ट है गौर नृत्य। गौर नृत्य गणगौर पर्व पर महिला व पुरुष द्वारा किए जाने वाला धार्मिक लोक नृत्य है। कौन सा? गौर नृत्य। नेक्स्ट है जवारा नृत्य। होली के अवसर पर पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा युगल के रूप में, मतलब जोड़ों के रूप में किया जाता है। कौन सा? जवारा नृत्य। लोर नृत्य। गरासिया जनजाति में लोर गोत्र की महिलाएं मांगलिक अवसरों पर नृत्य करती है। नेक्स्ट मादल नृत्य। कौन सा? मादल। मादल नृत्य। यह नृत्य महिलाओं द्वारा मादल वाद्य यंत्र के साथ मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। कौन सा? मादल नृत्य। मौर्य नृत्य। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा? पुरुष प्रधान। विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के बाद रात्रि को किया जाता है। कौन सा नृत्य? मौर्य नृत्य। अब आप, ये किस जाति के नृत्य थे? ये नृत्य थे कौन सी? गरासिया जाति के। गरासिया जाति के। इसमें कौन कौन से नृत्य थे? वालर, कूद, गौर, जवारा, लूर, मादल, मौर्य। ये नृत्य किसके थे? गरासिया जाति के। अब नेक्स्ट है कथोड़ी जाति का नृत्य। कथोड़ी जाति कहाँ निवास करती है?
उदयपुर के आसपास के क्षेत्र जिसमें जाडोल और कोटड़ा व सराड़ ये जाति आती है। कथोड़ी जाति नृत्य, जिसमें पहला नृत्य कौन सा, मावलिया नृत्य। नवरात्र के दौरान केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा नृत्य है, मावलिया नृत्य। मावलिया नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है, कथोड़ी जाति के द्वारा। होली नृत्य, नेक्स्ट होली नृत्य, होली के अवसर पर केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, होली द्वारा। होली नृत्य कौन सी जाति करती है, कथोड़ी जाति। नेक्स्ट है आज का मेव जाति का नृत्य, कौन सी, मेव जाति का नृत्य, जिसमें रणवाद्य नृत्य। इस जाति मेव जाति के पुरुष और महिलाओं सम्मिलित रूप से युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। यह नृत्य कौन सा नृत्य कहलाता है, रणवाद्य नृत्य। कौन सा, रणवाद्य नृत्य। नेक्स्ट रतवई नृत्य, मेव जाति की महिलाओं संत लाल दास जी की स्मृति पर मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य मेव नृत्य कहलाता है। अब आज का नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट नृत्य सैरिया जाति के नृत्य। सैरिया जाति का निवास करती है किशनगंज और शाहबाद तहसीलों में। ये कहाँ पर पड़ती है, बारा में। कहाँ पर, बारा में। शिकारी नृत्य किस जाति का नृत्य, सैरिया जाति। इस नृत्य के दौरान सैरिया जनजाति के लोग आखेट का प्रदर्शन करते हैं। किसका, आखेट का। नेक्स्ट हमारा गुर्जर जाति का नृत्य, जो गुर्जर जाति का निवास करती है मुख्यतः किशनगढ़ और अजमेर में। चरी नृत्य, गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा सिर पर मटकी रखकर इस पे कांकड़े के बीज, कपास के बीज, कांकड़े का अर्थ क्या है, कपास, कपास तथा तेल डालकर आग की लपटों के साथ ये नृत्य किया जाता है। यह प्रसिद्ध नृत्य, इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, फल्गुबाई। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है, कौन सी बाई, फल्गुबाई। फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है, फल्गुबाई चरी नृत्य से संबंधित है। किस नृत्य से, चरी से, जो कहाँ की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, अजमेर की। कहाँ की, अजमेर की। चरी नृत्य किस जाति का नृत्य है, गुज्जर जाति का नृत्य है। नेक्स्ट नृत्य आज का हमारा सामाजिक तथा धार्मिक लोक नृत्य। सामाजिक तथा धार्मिक लोक नृत्य, जो मतलब किसी विशेष अवसर पर किए जाने वाले सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य। पहला नृत्य घूमर नृत्य, उपनाम इसका। राजस्थान का प्रतीक कौन सा नृत्य है, घूमर नृत्य। नृत्यों की आत्मा इसके उपनाम है, इंपोर्टेंट है। राजस्थान का प्रतीक किससे कहा जाता है, राजस्थान का प्रतीक मतलब किस नृत्य को कहा जाता है, तो उसका आंसर घूमर नृत्य। नृत्यों की आत्मा किसे कहते हैं, घूमर को। नृत्यों का सिरमौर किसे कहते हैं, घूमर को। राज की नृत्य कौन सा है हमारा, घूमर। महिलाओं द्वारा कब किया जाता है, गणगौर पर किया जाता है। कौन सा नृत्य, घूमर नृत्य। यह नृत्य गोल घेरे में किया जाने वाला नृत्य है। मीणा जाति की महिलाओं यह नृत्य करने में दक्ष होती है। क्या होती है, दक्ष होती है। दक्ष का अर्थ मतलब बहुत अच्छी तरह करना था। मीणा जाति की महिलाओं यह नृत्य बहुत अच्छी तरह से कर लेती है। नेक्स्ट है गुड़ला नृत्य, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का। कहाँ का, मारवाड़। इसमें विशेषकर खान सा स्थान आता है, जोधपुर। एक और मारवाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य अभी बताए थे, याद करो क्या नाम उसका, डांडिया। क्या, डांडिया। अब हम पढ़ते हैं गुड़ला नृत्य के बारे में, ध्यान से पढ़ो। गुड़ला नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य अविवाहित लड़कियों छिद्रित घड़े मटके में जलते हुए दीपक के साथ ये नृत्य करती है। यह नृत्य गुड़ला पर्व मतलब चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। कब किया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ऐसा माना जाता है कि मारवाड़ क्षेत्र के पीपाड़ गांव की महिलाएं जब गौरी पूजन के लिए तालाब पर जा रही थी, उस समय अजमेर के सूबेदार मल्लू खान ने इन महिलाओं का अपहरण कर लिया था। तब राव सातल देव ने युद्ध करके इन महिलाओं को मुक्त कराया और राव सातल देव ने मल्लू खां के सेनापति गुडल खां के सिर को छिद्रित कर उसे मारवाड़ लाया। इसी कारण ये इसका नाम
छिद्रित मटका, गुटला का क्या है, छिद्रित मटका, इसी कारण ये गुड़ला नृत्य मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हमारा गरबा नृत्य। कौन सा नृत्य? गरबा नृत्य। गरबा नृत्य राजस्थान की दक्षिणी क्षेत्र में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जो राजस्थान की सीमा से सटे हुए वहां की महिलाओं नौरतान के दौरान देवी शक्ति की आराधना में नृत्य होती है। कौन सी नृत्य है? गरबा नृत्य। खां की नृत्य कौन करते हैं? दक्षिणी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जो गुजरात की सीमा से सटे। वैसे तो गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? गुजरात का। कहाँ का? गुजरात का। इसी कारण उसका पड़ोसी का तो प्रभाव पड़ता ही है। नेक्स्ट है गोगा नृत्य। यह नृत्य गोगा नवमी के दिन गोगा जी के भक्तों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट तेजा नृत्य। तेजा जी के भक्तों द्वारा प्रवसन नागौर में तेजा दशमी के दिन किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट नृत्य है अंतिम व्यावसायिक नृत्य, जिसमें पहला है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य मेवाड़ की जाति भवाई जाति द्वारा किया जाता है। मेवाड़ में क्षेत्र में भवाई जाति द्वारा किया जाता है। भवाई जाति जनक नाना जी बागा जी जाट को माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भवाई जाति के जनक किसे कहा जाता है, ये किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? भवाई जाति का जनक नानाजी बागाजी जाट को माना जाता है। मूल स्थान केकड़ी अजमेर में भवाई जाति का भवाई नृत्य प्रमुख अक्षम शारीरिक संतुलन तथा कलात्मक चमत्कारी प्रदर्शन, नंगी तलवार पर नाचना, थाली के किनारे पर नाचना, गिलास व कांच के टुकड़ों पर नाचना, पैर से मुंह द्वारा रुमाल उठाना, एक साथ 8 मटके सिर पर रखकर संतुलन बनाए कर नाचना और नृत्य करना। इसमें प्रमुख रूप सिंह, इसके प्रमुख कौन कौन से वो है, मतलब नृत्यांगन, नृत्य गायक कलाकार नृत्य। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा, अस्तिमा शर्मा, जयपुर के लिट्टन भंडार। कौन? जयपुर के लिट्टन भंडार। नेक्स्ट हमारा तेरा ताली नृत्य। कौन सा? तेरा ताली नृत्य। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेरा ताली नृत्य। तेरा ताली नृत्य, यह नृत्य कामड़ संप्रदाय की, मतलब कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य का मूल स्थान पादरला गांव पाली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तेरा ताली नृत्य का मूल स्थान कहाँ है? पादरला गांव पाली में। इस नृत्य के दौरान कुल 13 मजीरे, 9 दाहिने पैर में और दोनों हाथों की कोहनी से ऊपर तथा 2 मजीरे हाथ में बांधकर ये नृत्य बैठकर प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य मुख्यतः रामदेव के मेले के दौरान किया जाता है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? देखो, मोहिनी देवी, नारायणी देवी और मांगी बाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। नेक्स्ट हमारा कच्छी घोड़ी नृत्य। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। शेखावाटी क्षेत्र में लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? कच्छी घोड़ी नृत्य। यह नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा नृत्य? पुरुष प्रधान नृत्य। यह नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। इस नृत्य के दौरान 8-10 पुरुष 2 पंक्तियों में आमने सामने खड़े होकर नृत्य करते हुए आगे तथा पीछे हटते हैं। क्या करते हैं? ये क्वेश्चन एक बार रेट में आया हो कि पंक्तिबद्ध नृत्य कौन सा है जिसमें पंक्ति वाले आदमी खड़े होकर नृत्य करते हैं? तो उस नृत्य का नाम है कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा? कच्ची घोड़ी नृत्य। एक बार वापिस देखो ना। इस नृत्य के दौरान 8-10 पुरुष 2 पंक्तियों में आमने सामने खड़े होकर नृत्य करते हुए आगे तथा पीछे हटते हैं, जिससे फूल के खिलौने तथा बंद होने का विदा आभास होता है। कुछ पुरुष बांस से बने गाड़ी नुमा ढांचे को कमर पर बांधकर हाथ में तलवार लेकर शौर्य गीत गाते हुए नृत्य करते। शेखावाटी की सरगड़ा जाति कच्ची घोड़ी नृत्य करने में सक्षम मानी जाती है। कौन सी जाति? सरगड़ा जाति। सरगड़ा जाति। नेक्स्ट चक्री नृत्य। कौन सा? चक्री नृत्य। यह नृत्य हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। चक्री नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है।
हाड़ौती में अब आपका सवाल होगा कि हाड़ौती में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो ये भी डाउट दूर कर लो आप। मैं बताता हूँ आपको। हाड़ौती में आता है कोटा, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये चार जिले आते हैं। इसकी ट्रिक है कब्ज। क्या कब्ज? क्या ट्रिक है इसकी? कब्ज, ये ट्रिक है इसकी। कंजर जाति की महिलाओं द्वारा व्रताकार घेरे में किया जाता है। कई बार आया था क्वेश्चन रेट में, कब? 2017 में। क्या आया था कि कंजर जाति की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो उसका सही आंसर चक्री नृत्य, कठपुतली नृत्य नट जाति द्वारा किया जाता है। किस जाति द्वारा किया जाता है? नट जाति द्वारा। कठपुतली नाट्य के प्रदर्शन के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा नृत्य? कठपुतली नृत्य। और नया नृत्य हमारा बोफान को नृत्य, बोपो का नृत्य। लोक देवता की फड़ के वाचन के समय बोपो या बोपी द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बोपोन का नृत्य। अब हमारा कालबेलिया नृत्य। नेक्स्ट कौन सा? कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य भी चार प्रकार का है। एक पणियारी नृत्य जिसमें महिला और पुरुष दोनों द्वारा युगल के रूप में काम करते भी। दूसरा इंडोली नृत्य, इसमें महिला पुरुष दोनों युगल के रूप में। तीसरा संक्रिया नृत्य, प्रेम पर संख्या आधारित युगल नृत्य। बांगड़िया नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाले नृत्य, भीख मांगते समय किया जाता है। कालबेलिया जाति की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी? गुलाबो, गुलाबोबाई कोटड़ा अंचल अजमेर में उसका जन्म हुआ था। कहाँ पर? अजमेर में। वर्तमान में कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? कुछ ललिता ऐसा नाम है, ललिता ये सही, ललिता। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? ललिता। वर्तमान में गुलाब मर गई है। कालबेलिया नृत्य विश्व प्राकृतिक धरोहर है, विश्व सांस्कृतिक उस स्थल में शामिल है। अन्य नृत्य है बच शेष नृत्य, जिसमें नेजा नृत्य। कौन सा? नेजा नृत्य है। यह नृत्य खेल कहलाता है। आदिवासियों द्वारा भील तथा मेणा जाति के लोग होली के समय एक खुले मैदान में डंडा रोक कर ये नृत्य करते हैं, जिसके अंतर्गत डंडे से सिर पर नारियल बांध दिया जाता है तथा महिलाएं हाथ पकड़ कोड़े मारकर चारों तरफ घेर कर खड़ी हो जाती है। पुरुष बारी बारी से घेरे के आकर नारियल उतारने का प्रयास करते हैं। महिला उन्हीं कोड़ों से पीटते। जैसे देख, मैं समझाओ। एक डंडा है, यहाँ पर नारियल बांध देते, इसमें चारों तरफ महिलाएं खड़ी होती। यहाँ पर देखो, ये पुरुष आता है, ये आंख मीच के खड़ी होती है। पुरुष आता है यहाँ से, ये और इसको तोड़ने का प्रयास करता है। अगर उससे पता मतलब दिखाई देता है तो उसे कोड़ों से, ऐसे कोड़ा से मारते बहुत बुरी तरह। नेक्स्ट नृत्य नार नृत्य। नार नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य की शुरुआत मुगल सम्राट शाहजहां के काल में हुई थी। यह नृत्य के अंतर्गत पुरुष अपने शरीर पर रुई लगाकर तथा सींग धारण करते हुए स्वांग रचते हैं। इस नृत्य को एक सींग वाले शेरों का नृत्य भी कहते हैं। यह नृत्य होली के 13 दिन बाद आयोजित किया जाता है। कब? होली के 13 दिन बाद आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा रायण नृत्य। कौन सा? रायण नृत्य। रायण नृत्य ग्रासीय जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा बाल्दिया नृत्य, ये बाटो का नृत्य। कौन किसका नृत्य है? बाटो का नृत्य है। नेक्स्ट है रसिया नृत्य। रसिया नृत्य ये मीणा जनजाति का नृत्य है, जिसमें गीत गाते हैं, गीत गाते हैं। मैं आपको अभी एक रसिया सुनाता हूँ, सुनने की इच्छा है तो बोलो, नहीं तो रहेंगे। लहूर नृत्य। नेक्स्ट लहूर नृत्य। कौन सा? लहूर नृत्य। ये शेखावाटी क्षेत्र का अश्लील लोक नृत्य है। लहूर नृत्य। शुक्र नृत्य। आदिवासी द्वारा शुक्र लोक देवता की स्मृति में किया जाने वाला
केवल राजस्थान में किया जाने वाला नृत्य कौन सा? शुकर नृत्य। पेजण नृत्य, बांगड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा? पेजण नृत्य। चरकुला नृत्य, मूलतः उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है जो राजस्थान में भरतपुर जिले में प्रचलित है। कौन सा? चरकुला नृत्य। चरवा नृत्य, मारवाड़ क्षेत्र में माली समाज की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? चरवा नृत्य। चरवा क्या होते हैं? आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज चरवा। तो चरवा एक क्या है? कांसे का बर्तन। क्या है? कांसे का बर्तन। नेक्स्ट है कथक नृत्य। कथक नृत्य उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, जयपुर कथक का आदिम घराना है। वर्तमान में लखनऊ कथक का प्रमुख घराना है। बिरजू महाराज कथक नृत्य के अंतर्राष्ट्रीय नर्तक है। कथक नृत्य के जनक कौन थे? भानुजी महाराज। देखो प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम तमिलनाडु को है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश को, बीहू असम को, यक्षगान कर्नाटक को, छऊ बिहार को, कथकली केरल को, बांगड़ा पंजाब को, गरबा गुजरात को। ये प्रमुख कौन से नृत्य हैं? कथक नृत्य। कौन से? कथक नृत्य। कौन से नृत्य हैं? कथक नृत्य। ये थे आज के महत्वपूर्ण नृत्य। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा, कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।